नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी के संकल्प पत्र जारी करने में खास बात यह रही है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और लक्षित अपनी योजनाओं को लाभार्थियों के साथ शेयर करते हुए जारी किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। पीएम स्वनिधि के लाभार्थी दिल्ली के गांधीनगर में छोले कुलचे बेचने वाले रघुवीर, आवास योजना के लाभार्थी गाजियाबाद के रहने वाले रवि कुमार, पीएम किसान निधि फसल बीमा योजना के लाभार्थी हरियाणा के झज्जर के रहने वाले किसान रामवीर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी छत्तीसगढ़ के रहने वाली नीलमती मौर्य को भी इनकी कॉपी दी गई। सलमान खान के घर के बाहर रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 2 बाइक सवारों ने 4 राउंड फायर किए। घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए पहुंच गई। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। खान के लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई थी। घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंच गई। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। धन्यवाद। गोवा में अपने ही बेटे की हत्या के आरोप झेल रहे एआई एक्सपर्ट सूचना सेठ की क्रूरता के बाद अब दूसरा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद दरिंदगी ने उसकी मौत की नींद सुला दिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने शनिवार को बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यह सनसनीखेज वारदात दक्षिण गोवा के वास्को शहर के शुक्रवार को हुई है। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के पास रह रहे 2 मजदूरों ने एक दूसरे मजदूर की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध किया है। वारदात के बाद बच्ची घटनास्थल के पास बेहोश पाई गई। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक दक्षिण सुनीता सावंत ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट के पास रह रहे मजदूरों से पूछताछ की गई। इसके बाद 2 आरोपी मुरारी कुमार पेंटर और उपनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट के चुनाव में खासी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है, तो अब कांग्रेस ने अपने युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प कर दिया। इस सीट से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही उनकी मां और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया था। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है, पर मंडी में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का पाला थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार यहां से ऐतिहासिक जीत कर चुके हैं। आइए कांग्रेस और बीजेपी के लिए मंडी सीट क्यों खास है ये जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह की बेटे हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र में नए नहीं हैं, क्योंकि उनके पिता और मां दोनों ने इस सीट पर 3 बार जीत दर्ज की है। विक्रमादित्य ने साल 2021 में लोकसभा उपचुनाव में अपनी मां प्रतिभा सिंह के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। मंडी में अपनी उम्मीदवारी का आधिकारिक घोषणा से पहले कांग्रेस नेता बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना के साथ जुबानी जंग में उलझ गए। कंगना ने उन्हें अपना छोटा पप्पू तक कह दिया था। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर पथराव हो गया। विजयवाड़ा में मेमंता सिद्धम बस यात्रा के दौरान सीएम पर पथराव हुआ। यह हमला तब हुआ जब लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान पत्थर लगने से सीएम जगन को बाईं भौहें पर चोट लगी। इसी के साथ सीएम जगन के बगल में खड़े विधायक वेलमपल्ली के बाईं आंख में भी चोट लगी है। बस में सीएम जगन के डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद सीएम जगन अपनी बस यात्रा जारी रखी। इसके बाद सीएम जगन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी चोट की जांच की और घाव पर टांके लगाने के साथ एनेस्थीसिया दिया। मुख्यमंत्री के घायल होने पर अस्पताल के कर्मचारी उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। डॉक्टरों ने सीएम को थोड़ा आराम करने की सलाह दी है। इलाज के बाद सीएम जगन केसरपल्ले प्रवास स्थल के लिए रवाना हुए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कल बस यात्रा पर रोक लगाने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि अगला कार्यक्रम रविवार को जारी करेगी। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।